Welcome to Simply Lakshmi's Life. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। दोस्तों, आजकल हमारे घर की जो सुबह है कुछ ऐसे ही स्टार्ट हो रही है, क्योंकि बेंगलोर का वेदर ऐसा है, कपड़े बिल्कुल भी नहीं सूख रहे हैं। कल मैंने 10 बजे से पहले वॉशिंग मशीन ऑन किया था, पूरा दिन ये कपड़े बाहर थे और फिर भी ये सूखे नहीं, तो रात भर मैंने ऐसे ही बिछा के फ़ैन ऑन कर दिया था और सुबह जाके ये सूख गया है। एक्चुअली मैं ना कोई स्टैंड वगैरह नहीं रखती हूँ, क्योंकि बाहर ऑलरेडी हैंग करने के लिए है, और अगर अलग से स्टैंड ख़रीदूँगी तो उसको कहाँ रखूँगी। ये जो कुर्ती है ना, ये मैंने ऑनलाइन से लिया था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। मैंने इसको 2 बार पहना है, तो इसीलिए मैंने इसको वॉश किया था। एक्चुअली उस टाइम पे मैंने वीडियो शूट नहीं किया था। कभी कभार ना ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुनना पड़ता है कि लाइफ में चल रही हर कोई प्रॉब्लम को बहुत छोटा लगता है कि हम लोग ज़िंदा है, सुरक्षित है, यही काफ़ी है और यही सबसे बड़ी बात है। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान सबको सुरक्षित रखे और सेफ रखे। सपनों की गलियों में चल पड़े, चुपके से दिल के राज खोले, हवाओं की फिजा में कुछ कहे। आज सैटरडे है, तो सैटरडे के दिन मैं ज़्यादातर क्लीनिंग का काम रखती हूँ। आज मैं सोच रही हूँ किचन का जो नीचे का पोर्शन है उसको मैं क्लीन करूँ। 2 महीने से ना यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, तो इसीलिए ना ये जगह काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैं सोच रही थी काफ़ी दिनों से कि इस जगह को मैं क्लीन करूँगी। मैंने अभी तक नहाया नहीं है, जस्ट कपड़े चेंज करके मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। और आज ब्रेकफास्ट में ना आलू की सब्ज़ी और पूरी मैंने बनाया। कृति काफ़ी दिनों से बोल रही थी कि उसको पूरी खाना है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने सोचा चलो बना देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा किचन का जो ड्रॉर का हैंडल है वो टूट गया है, और मुझे लगता है कि कुछ काम करवाना पड़ेगा मुझे घर का। तो देखते हैं कब तक होता है। चुप रहकर भी जज्बा तोले, और ये कृति ने आज हाइबिस्कस लिया है, उसको एक्सपेरिमेंट करना है ना। गरम पानी चाहिए। हाँ, कोड़े दीजिए गर्म पानी। और जो भी वो बुक्स में पढ़ती है ना, उसका एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो यहाँ पे उसने गर्म पानी बोला था, मैंने कुछ ज़्यादा ही गर्म कर दिया है। तो यहाँ पे ना जो हाइबिस्कस एकदम से लाल है, उसका कलर चेंज हो जाएगा। चांद की परछाई सी रोशनी दिल को छू के जाए हर घड़ी, सितारों के संग बातें करे, दिल का है क्या ये पता किसी को। तो चलिए अभी देख लेते हैं कि अतनु गया था मार्केट और क्या क्या लेके आया है। कभी कभार ना कृति किचन में आके कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट उसका चलता रहता है। कुछ काम भी अगर वो बोलती है कि मुझे करना है, तो मैं उसको रोकती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे जो बुक्स में पढ़ते हैं उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि वो अपनी रियल लाइफ में उसको मतलब अप्लाई करें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसीलिए ना बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। हाँ, इससे थोड़ा सा हम लोगों का काम बढ़ जाता है। जैसे अभी मैंने किचन को पूरा साफ़ किया, उसके बाद जाके मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो चलिए अभी सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख लेते हैं। और ये वाला जो बास्केट है ना, पहले मैं ऐसे ही यूज़ करती थी, बट मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि इसके नीचे ना लक्ष्मी आप टिश्यू बिछा दो, तब ये आपका गंदा नहीं होगा। सच में ये टिप ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ, और ये गंदा भी नहीं हो रहा है। क्योंकि होता है ना, हम लोग 1-2 बार एक्सपीरियंस करने के बाद सोचते हैं कि चलो इसमें कुछ ट्राई करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। बट जब आप अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर करते हो, वो दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो इसके लिए थैंक यू सो मच, फिर से मैं आपको बोलूँगी। आ चल सपनों में खो जाए, वक्त भी रुके और हम मुस्काए। और हम लोग जिस वेजिटेबल शॉप में जाते हैं ना, उसमें सैटरडे के दिन ही बहुत अच्छा वेजिटेबल मिलता है, दूसरा दिन नहीं मिलता है। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि सैटरडे के दिन ही हम लोग जाएं। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो एटलीस्ट 1 पर्सन मतलब अतनु जाके कुछ लेके आ जाए, क्योंकि नहीं तो हम दोनों ही साथ में जाना पसंद करते हैं। रात ये धड़कन सुनाए, जहाँ न कोई हो खुद को पाए।
और ये फ्रिज ऑर्गेनाइज़र ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। पहले क्या होता था ना, सारी चीज़ों को मैं एक साथ रख देती थी और मुझे याद भी नहीं रहता था और मिलता भी नहीं था। तो बाद में जब मैं इसको देखती थी तो आधे से ज़्यादा चीज़ें ना ख़राब हो जाती थी। बट ये जो ऑर्गेनाइज़र है इसमें मैं अलग करके रखती हूँ ताकि ये आँखों के सामने भी रहता है और ध्यान भी रहता है कि हाँ, ये सारी चीज़ मेरे पास है। तो इसका यूज़ भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। और नीचे जो वेजिटेबल का स्टोरेज है ना, इसको हर टाइम जब भी वेजिटेबल लाते हैं उस टाइम पे मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ और इसी बहाने ये क्लीन भी हो जाता है, क्योंकि एकदम नीचे का जो स्टोरेज है उसमें पूजा का फ्लावर भी मैं लाके कभी कभार रखती हूँ, बेल पत्ता जो है वो भी स्टोर करके रखती हूँ। तो इसीलिए हर टाइम इसको क्लीन कर लेती हूँ ताकि ये मतलब पुरानी कोई भी चीज़ उसमें ना रहे, अच्छे से क्लीन रहे। और इसी तरह से ना किचन जो है वो भी मेरा साफ़ सुथरा रहता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं बताऊंगी, मेरा जो फ्रिज का टॉप पोर्शन है, मतलब सामने का जो पोर्शन है वो ग्लास का है, तो वो बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है बहुत जल्दी जल्दी। सो ये रहा सारा वेजिटेबल जो अतनु लेके आया है। कद्दू भी अच्छा वाला मिला है आज, और अरबी है, परवल है, टमाटर है और करेला भी लेके आया है। और हाँ, ये जो बैंगन है ना, ये हर किसी शॉप में नहीं मिलता है, बस उसी शॉप में मिलती है जो हमारे उस साइड में भी मिलता है, मतलब हमारे वेस्ट बंगाल साइड में भी मिलता है। तो ये बहुत ख़ास है, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि इसी शॉप से हम लोग वेजिटेबल का शॉपिंग करें। ये हमारा आज का मेन्यू है। ये है सुक्तो एंड कद्दू की सब्जी, और ये है भिंडी बॉईल किया हुआ है, आम है और आम की चटनी। और बाहर ना धूप थोड़ा थोड़ा है, बट ऐसा मतलब चादर वादर डाल दिया है ना, बाहर से लाइट आ ही नहीं रहा है, तो मैंने लाइट ऑन किया है। कृति को क्या हो गया? बैठ जाओ। सिम्बा पीछे सो रहा है, अतनु को नींद आ गया है। सिम्बा इतना सोता है ना कि हम लोग उसको देख के इंस्पायर हो जाते हैं, है ना? हम लोग को भी नींद आया था। हाँ, कृति को आ गई है फीवर चेक करने के लिए दिया था मैंने। कृति को फीवर आ गई है। उसको ना 2 दिन पहले स्टमक पेन भी था, मतलब पेट में भी थोड़ा सा दर्द था, और आज जाके वो पूरा बॉडी पेन है। फीवर भी मैं चेक कर रही हूँ अभी, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, लेकिन हाँ फीवर जैसा, मतलब 100 से थोड़ा नीचे। तो इसी तरह से ही मतलब अभी का वेदर जो है वैसे ही हो रहा है। दोस्तों, आज है नेक्स्ट डे, यानी कि संडे है आज हम लोग का कुछ प्लान था बाहर जाने का, बट कृति की तबीयत की वजह से हम लोगों ने कैंसिल किया। सैटरडे को भी हम लोग कहीं जाने वाले थे, बट इसी वजह से हम लोगों ने वो भी कैंसिल किया था। तो जो भी हो, जब घर पे हैं तो थोड़ा बहुत घर का काम ही कर लेते हैं। सो आज मैं कर रही हूँ चिमनी का क्लीनिंग। और चिमनी का जो धूल आपको देख के ऐसा लगेगा शायद कपड़े से इसको पोंछ देने से क्लीन हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है, बहुत ही ज़्यादा ऑयली होता है और ऐसे नहीं उठता है। तो वुकी का ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बहुत हेल्प करता है मुझे। पहले तो बहुत कुछ सोल्यूशन मिक्स करके मुझे इसको मतलब क्लीन करना पड़ता था, बट अब ये बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। आजकल मैं थिनर का भी यूज़ नहीं करती हूँ। दोस्तों, जैसे कि मैं पहले बता रही थी कि हम लोग सोच रहे कि घर में थोड़ा बहुत काम करवाए, लेकिन थोड़ा नहीं, बहुत सारा काम करवाना पड़ेगा। और इसके बारे में सोच के भी हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि बाप रे कैसे करेंगे, क्योंकि घर पे रह के घर का काम करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर आप नए घर में कुछ काम करवा रहे हो तो वो ठीक है, मतलब आप किसी दूसरी जगह पे हो, आपकी इंटीरियर का काम चल रहा है, घर का छोटे मोटे जो चेंजेस हैं वो भी हो रहा है, देन इट्स ओके। बट घर पे रह के अगर आप कुछ काम करवाते हो ना, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक भी होता है, क्योंकि जब घर में काम चलते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल, ये सब तो डस्ट, ये सब तो रहता ही है। साथ ही साथ बाहर के लोग आपके घर में रहेंगे, आपको खाना बनाना, घर में रहना तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए ना इसके बारे में सोच के भी हम लोगों को थोड़ा बहुत लग रहा है कि कैसे करें। लेकिन करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। कुछ कुछ चीज़ें, जैसे हर चीज़ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। जो चीज़ अच्छा है हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अच्छी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और बट हाँ, अभी घर के कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसके ऊपर काम करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो देखते हैं कब तक। हम लोगों ने सोचा था कि कृति का जब समर वेकेशन चल रहा है उस टाइम पे हम लोग काम करवाएंगे, बट उस टाइम पे नहीं हुआ। अभी देखते हैं कि कब होता है।
और मतलब हर चीज़, मतलब आप जो सोचते हो वो अगर हो जाए तो वो बहुत बहुत बड़ी बात है। बट कभी कभार ना आप जो सोचते हो वो तो होता नहीं है, कुछ और ही हो जाता है। तो चलिए अभी मैं ना इसको गर्म पानी से क्लीन करूँगी। थोड़ा सा गर्म पानी में मैं इसको भिगो के रख देती हूँ और उसके बाद इसको क्लीन करती हूँ, ताकि इसके ऊपर जो भी चिपचिपाहट है वो चला जाए। और थोड़ा सा धूप में भी डाल देती हूँ सूखने के लिए। और यूटिलिटी में ना मेरा बहुत सारा क्लीनिंग का काम होता है, बट कभी कभार जब मैं किचन सिंक को यूज़ करती हूँ तो उसका हालत बहुत ख़राब हो जाता है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। बट हाँ, उसको रिपेयर करना, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। कागज के पन्ने उड़ते चले, लिखी कहानियां हवा। ये सुकृति अभी कैसी है? अभी ठीक है, उसको अभी फीवर नहीं है। बट आज स्कूल नहीं भेजा है क्योंकि कुछ दिनों के बाद एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा, तो इसलिए बोला है कि रेस्ट कर लो, क्योंकि बाहर का वेदर बहुत ख़राब है, इतनी तेज़ हवा चल रही है ना। आज है नेक्स्ट डे और मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। जैसे कि मैंने दिखाया कि कृति अभी ठीक है, उसका फीवर थोड़ा कम हुआ है। अगर ये वायरल है तो अभी 3 दिन तो रहेगा ही, तो इसीलिए उसको आज स्कूल नहीं भेजा है। थोड़ा बहुत घर पे रह के थोड़ा रेस्ट कर ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एग्ज़ाम का भी टाइम मतलब नज़दीक आ रहा है। इसीलिए मैंने शेयर किया है, क्योंकि लास्ट टाइम भी मतलब जब भी मैं शेयर करती हूँ तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट आते हैं कि कृति अभी कैसी है, तो इसीलिए आप लोग टेंशन ना करें, इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अभी शेयर कर देती हूँ। और हाँ, सिम्बा भी अभी सो रहा है, उसको भी इस वेदर पे ना थोड़ा सा ठंडा भी लगता है। उसका क्लीन सेव हो गया है, तो इसीलिए आज का ब्लॉग मैं एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ।